हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जान। धर्मेंद्र बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जिनकी शख्सियत न केवल फिल्मों में बल्कि असल जिंदगी में भी बहुत प्रभावशाली रही, जो आज भी एक सशक्त और प्रेरणादायक अभिनेता के तौर पर याद किए जाते हैं। बॉलीवुड के ही मैन के रूप में भी उनकी छवि इतनी गहरी बन गई थी बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना कि उनके नाम के साथ वीरता, साहस और सशक्त अभिनय की छवि जोड़ी हुई है। लेकिन उनकी जीवन यात्रा सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं, बल्कि धर्मेंद्र की जिंदगी में कई अनसुने किस्से हैं जिनका जिक्र आज तक कम ही किया गया है। आज हम इसमें धर्मेंद्र की 12 अनसुनी कहानियों को उजागर करेंगे, जो न मां कसम उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा। केवल उनकी फिल्मी यात्रा बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सामने लाती है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन जूस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र की 12 अनसुनी कहानियां। पहली, साधारण परिवार से फिल्मी दुनिया तक का सफर। धर्मेंद्र का जन्म 1935 में पंजाब के महालका नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था जो ज्यादा संपत्ति नहीं रखता था। बचपन में ही धर्मेंद्र का सपना था कि वो भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। धर्मेंद्र की अभिनय में रुचि थी और जब वो बड़े हुए तो उनका मन फिल्मी दुनिया में भी प्रवेश करने का हुआ। ये समय भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमा के नए प्रयोगों का था और धर्मेंद्र ने इस मौके को अपनी मेहनत और संघर्ष से भुनाया। धर्मेंद्र के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने फिल्म निर्माता चेतन आनंद के निर्देशक में फिल्म ऑक्स में काम करने का मौका मिला। कोई धंधे वाली औरत से भी शादी करता है? पंचू दादा जैसे हवलदार ने हमें फुटपाथ पे रहने के लिए पैदा नहीं किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने धर्मेंद्र को बॉलीवुड में एक पहचान दी। इसके बाद धर्मेंद्र की मेहनत और किस्मत ने उनका साथ दिया और वो धीरे धीरे एक बड़े स्टार बन गए। नहीं रहने दो शंकर, आज साहब तो चलने पर तुले हुए हैं और हमारे पास वक्त कम है। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत। धर्मेंद्र का फिल्मी करियर 1960 में शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में अभिनय किया। हालांकि ये फिल्म ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। 1960 के दशक के अंत तक उन्हें वो पहचान मिलनी शुरू हो गई थी जो हर अभिनेता का सपना होता है। उनका असली फिल्म करियर 1966 में आई फिल्म आपकी किस्मत से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक मजबूत और पुरुषोत्तम किरदार निभाया। इस फिल्म के बाद उन्हें लगातार सफलता मिलती गई और उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्मों में छड़ी लगा दी। साथ न छूटे अब ये हमारा मुस्कुरा के। तीसरा, पहली फिल्म में असफलता। धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इससे उनके करियर की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होने लगी, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय कौशल से ये साबित कर दिया कि असफलता सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। इसके बाद उन्होंने लगातार सफलता हासिल की और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका ये संघर्ष आज भी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चौथा, राजेश खन्ना के साथ उनकी एक अहम दोस्ती। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के बीच गहरी दोस्ती थी और दोनों के बीच एक विशेष रिश्ता भी था। 1970 और 1980 के दशक में जब राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बने, तब भी धर्मेंद्र उनका बहुत सम्मान करते थे। राजेश खन्ना के स्टारडम के बावजूद
धर्मेंद्र ने हमेशा उनकी तारीफ की और एक अच्छे दोस्त की तरह उनका साथ भी दिया। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात। एक बार धर्मेंद्र ने कहा था कि राजेश खन्ना बॉलीवुड के असली सुपरस्टार हैं। धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना के बारे में ये भी कहा कि उन्होंने बॉलीवुड को एक नए रूप में पेश किया और उनके बाद कोई भी और अभिनेता उनके जैसा सुपरस्टार नहीं बन सका। ये दोस्ती और सम्मान बॉलीवुड के अंदर एक अद्भुत मिसाल बनी। हमारी थानेदारी किसी राजा महाराजा के तलवे चाट कर मांगी हुई खैरात नहीं है। ये कोई वक्त आने का, समझा ना, देर होगी। अगर मैं चला गया तो क्या? पांचवा, हेमदीप के नाम से प्रसिद्ध। धर्मेंद्र को उनके दोस्त और करीबी लोग प्यार से हेमदीप बुलाते थे। ये नाम उनके व्यक्तित्व के गहरे और मजबूत पहलू को दर्शाता था। हेमदीप का अर्थ था हेम यानी सोना और दीप यानी दीपक। ये नाम धर्मेंद्र के शांत और सशक्त व्यक्तित्व का प्रतीक था। बॉलीवुड में उनका नाम ही मैन के रूप में मशहूर हुआ, लेकिन करीबी लोग उन्हें प्यार से हेमदीप के नाम से बुलाते थे, जो उनकी मित्रता और शांति को दर्शाता था। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। छठा, धर्मेंद्र की शादी। धर्मेंद्र की शादी 2 बार हुई। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिनसे उनके 2 बेटे यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल हुए। लेकिन उनकी दूसरी शादी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी से हुई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बॉलीवुड के सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। दोनों ने 1980 में शादी की और उनकी जोड़ी आज भी एक आदर्श जोड़ी मानी जाती है। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था, क्योंकि हेमा मालिनी के परिवार की धार्मिक मान्यताएं इस्लाम के अनुसार थी। धर्मेंद्र की ये व्यक्तिगत यात्रा उनकी अडिग प्रेम भावना और परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कल की हंसी मुलाकात के लिए। 7वां, धर्म परिवर्तन। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि धर्मेंद्र ने अपने परिवार और समाज की परवाह किए बिना अपनी शादी के लिए ये निर्णय लिया। उन्होंने अपने इस फैसले को कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं छुपाया और इसे खुलकर स्वीकार किया। ये उनके प्यार और प्रेम के प्रति प्रतिबद्धता को एक स्पष्ट संकेत देता है। आने जाने में जवानी ढल जाए ना। 8वां, दूसरे स्थान पर रहकर सफलता। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अभी भी पहला स्थान नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और संपर्क से हमेशा दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने अपने करियर में कभी भी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर सफलता प्राप्त की। उन्होंने कभी भी अपने स्टारडम को अपने काम के स्थान पर नहीं आने दिया और हमेशा अपने अभिनय को प्राथमिकता दी। उनका ये नजरिया आज भी कई नए अभिनेताओं के लिए एक आदर्श है। सजा हम गरीबों को भुगतनी पड़े, ये हमारा नहीं है माँ, ये उनका है, ये उन ठाकरों का है। 9वां, फिटनेस। धर्मेंद्र ने हमेशा अपनी फिटनेस का ख्याल रखा और आज भी उनकी शारीरिक बनावट पर युवा अभिनेता हैरान होते हैं। वो हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनकी ये फिटनेस उनकी फिल्म में भी साफ नजर आती है, जहां उन्होंने एक सशक्त और मजबूत किरदार निभाए। धर्मेंद्र का मानना था कि एक अभिनेता के लिए अपनी फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये न केवल उनकी स्क्रीन पर उपस्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। 10वां, पेट्रोल पंप व्यवसाय। धर्मेंद्र ने फिल्मों से पैसा कमाने के बाद पेट्रोल पंप का व्यवसाय शुरू किया था। ये एक दिलचस्प कदम था, क्योंकि बॉलीवुड से सफलता पाने के बाद अधिकांश अभिनेता अपने व्यक्तिगत व्यवसाय की तरफ रुझान रखते हैं। धर्मेंद्र ने यह व्यवसाय मुंबई के पास स्थित अपने इलाके में शुरू किया। ये एक अलग प्रकार का व्यवसाय था, जो उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11वां, फिल्मों से दूर जाने का विचार। 1970 के दशक में धर्मेंद्र ने फिल्मों से कुछ समय के लिए दूरी बनाने का विचार किया था। उस समय उनका करियर पहले ही ऊंचाई पर था, लेकिन उन्होंने परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने जल्द ही वापसी की और फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
धर्मेंद्र की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी ब्रेक लेना और जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना भी जरूरी होता है। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर। 12वां और आखिरी, अवार्ड और सम्मान। धर्मेंद्र को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले। 1997 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान भी प्राप्त किया। ये पुरस्कार उनके करियर और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान का प्रतीक था। धर्मेंद्र का करियर और जीवन उनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक स्थायी छाप छोड़ी है और उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के दिल में जीवित है। उनके जीवन से जुड़ी ये अनसुनी कहानियां न केवल उनके करियर को बल्कि उनके व्यक्तित्व के कई अन्य पहलुओं को भी उजागर करती है, जो उन्हें एक प्रेरणादायक और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए लेमन जूस कैंडी। धन्यवाद।